भाई साहब, आज मैं जिस ढाबे पे अमृतसर में आया हूँ, इस ढाबे ने जामनगर में वो जो अभी अंबानीज का इवेंट हुआ था जामनगर में, आग लगा दी थी। भाई साहब लिटरली वहाँ पे मतलब छा गए थे। और मैंने ये सुना है कि जितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, इवन यहाँ तक के जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ आए थे, उन सब लोगों ने ये जो इतना बढ़िया पंजाबी खाना है इतना पसंद किया कि इनका मेन्यू जो फर्स्ट डे पे था वही मेन्यू 20 दिन तक चला। भाई इतना क्या कमाल है, आपको दिखाते हैं। आ जाओ मैम। सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। जामनगर में जो इवेंट हुआ इतना बड़ा, मतलब भारत का सारी लाइमलाइट एक तरह से वहाँ पे थी। वहाँ पे हमारे पंजाब का गुरु रामदास जी की नगरी का जो अमृतसर का एक ढाबा है उसने भी सर्व किया। और मैंने सुना सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिया आपने। मुझे एक बार बताइए कि क्या क्या हुआ था वहाँ पे। हमने एक्चुअली सबसे पहले गणपति जी पे वहाँ पे किया था, एंटीलिया में उनकी हमने केटरिंग करी थी। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड उनको हमारा फूड इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हमें एक बार जियो वर्ल्ड में बुलाया एंड थर्ड टाइम उन्होंने जामनगर में हमारी केटरिंग करी है। बहुत प्राउड फील होता है, बाबा जी की इतनी मेहर लगती है कि अमृतसर की एक मतलब हमारा ये जो ढाबा है, हम इसके यहाँ का अपना खाना जो अपनी स्पेशलिटी है हम वहाँ सर्व करके आए हैं। और बॉलीवुड स्टार्स और आपको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड वहाँ पे जो लोग आए हुए थे, उन्होंने जब अमृतसरी कुलचे स्टॉल में खड़े होकर खाए और बहुत अप्रिसिएशन दी है ना, तो वो हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात। हमारे 20 डेज जो हमारा शेफ है, स्टाफ है, मैनेजर है, वो सब जामनगर में रहे हैं 20 डेज। आप वही हमारा, क्योंकि पंजाबी देखो मेन्यू तो इतना लिमिटेड सा ही होता है, पर उसको इतना प्यार मिला है कि एवरीडे वहाँ पे तो इतने मतलब जैसे हमारी कुछ टीम बता रही थी कि अलग अलग कंट्रीज से लोग आए हुए थे, उन्होंने हमारे लिमिटेड से मेन्यू को इतना प्यार दिया है कि हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं बाबा जी का। आपने पहले तो 2 इवेंट्स और किए थे, बट इस वाले इवेंट में क्या क्या खिलाया था आपने उनको? मेन्यू में क्या क्या था? मेन्यू में सबसे जो हमारा सबका जो दिल जीतता है ना, वो आपको पता है अमृतसर की जो जान रहती है ना, वो अमृतसरी कुलचे रहते हैं। तो बॉलीवुड से लेके इंटरनेशनल लेवल के डेलीगेट से लेके जो लोग होते हैं ना, उनको अमृतसरी कुलचे बहुत पसंद आते हैं। दाल हो गया, भरता हो गया, कड़ी हो गई, ये सब चीजें जो है ये हमारी बहुत बहुत प्यार लेके आई है। अपनी जो पंजाबी चीजें हैं, जो कुलचे हैं, अमृतसर की जो और बढ़िया तड़के हैं, वो सारी चीजें उन्होंने अप्रिशिएट करी। जो लास्ट तक जो हमें सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिली है ना, वो हमारे अमृतसरी कुलचों को मिली है। बॉलीवुड स्टार जैसे शाहरुख खान जी, और मतलब जैसे आपको पता है जैसे हमारे स्टाफ ही वहाँ पे गए और उन्होंने पहली बार ही सबसे मिले हैं, तो जब वो लोग आके इनको कह के गए हैं कि कुलचे बहुत अच्छे थे, तो वो हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी आपको पता है पंजाबी जो होते हैं ना, पंजाबी लोग और पंजाबी खाना एक ऐसा है ना, मतलब आप कहीं पे भी दुनिया में चले जाओगे ना, जहाँ पे आपको कोई पंजाबी दिख जाएगा ना, ढाबा या रेस्टोरेंट, कनाडा होए, नॉर्वे होए, वो लगता है कुछ अपना है। और हमारे यहाँ पे भी इवन ढाबे पे जितने NRIs कोई बाहर से कोई आता है ना, जब वो थाली देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को जरूर कनेक्ट कर लेते हैं। मुझे दिलजीत पाजी की वो बात याद आ गई, पंजाबी आगे हुए, है ना? ये वही वाली बात हुई है कि पंजाबी जामनगर में भी आ गए और छा गए, है ना? बिल्कुल छा गए। देखो जो ये पंजाबी है ना, शान है ये हमारे पंजाब का, जो हमारा खाना है ना, ये हमारा शान है। तो हम जहाँ भी जाते हैं ना, बस ऐसे ही आग लगा देते हैं। करेक्ट, एकदम बढ़िया। तो मैम यहीं से शुरू करते हैं, क्या बन रहा है? ये हमारी दाल का तड़का बन रहा है। अच्छा। और जब हमारी दाल मतलब इस समय जैसे आप इवनिंग के टाइम आए हो, 8-10 घंटे का मॉर्निंग का प्रोसीजर होता है दाल का, देग में हम पकाते हैं। रेसिपी जो हमारे बड़ों ने दी है ना, उसी को ही हम लेके आगे चल रहे हैं। और उसके बाद हमारी जो दाल है वो आप देख रहे हो, ये टेक्सचर आता है। वाह वाह, जब ये देग में तैयार होती है, क्या बात। और इसके ऊपर जो हमारा जब ये तड़का लगता है ना फायर वाला, ये देखो, वाह वाह वाह। मैम इसमें तड़के में लहसुन भी है? बिल्कुल, ये दाल में लहसुन रहता है, अदरक रहता है। और हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है कि जो दाल में आपको ना देग का और जो देसी घी का जो फ्लेवर है ना, वो सबसे ज़्यादा है। लोग बहुत प्यार करते हैं जब यहाँ आते हैं, हमारा खाना खाते हैं, वो कहते हैं सच में हमने ऐसा खाना नहीं। मैम इंग्रेडिएंट्स में आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं, तो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज जो आप उनको क्वालिटी दे रहे हैं उसी की वजह से वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को खिला सकते हैं खाना। तो ये सेफ है और हेल्दी है, प्योर देसी घी का प्योर खाना है। क्योंकि हमारे बड़े जब मतलब हमें रेसिपीज दी थी ना, उन्होंने एक बात सिखाई थी जो हम लेके हमेशा चलते हैं, थोड़ा खाओ पर चंगा खाओ। तो चाहे देसी घी हो, थोड़ा खाओ पर खाओ बढ़िया वाला। शान जो है हमारे ढाबे की, वो हमारी दाल से है। उसके बाद आ जाते हैं ये हमारे अमृतसरी चने। आपको पता है कि ये जो है अमृतसर में बहुत फेमस है, और हमारी कुलचे, भटूरे, पूड़ी, हर चीज में स्पेशल थाली में चने रहते हैं। और ये हमारा शाही पनीर है। शाही पनीर जो हमारे ढाबे का मतलब जो शुरू से चलता आ रहा है ना, एक पनीर होता था। जब बचपन में हम कभी इधर खाना खाने आते थे, एक शाही पनीर वाली थाली होती थी, और वही शाही पनीर ये है। और ये है कि
जनरेशन वाइज इसके जो मतलब फैन फॉलोइंग है ना, वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो और रही है। आज भी ये जिंदाबाद है और हमेशा बिल्कुल। रहेगा। जितने मर्जी पनीर आ गए हैं मार्केट में, जी। लेकिन शाही पनीर ने अपना रुतबा वाकई। बना के रखा हुआ वाकई है। वाकई मैम, आगे और क्या क्या है? ये हमारे पास येलो दाल है। ओए होए हमारी जो होए। इंडियन थाली रहती है ना, उसमें ये येलो दाल रहती जी। है। दाल खिचड़ी हो गई, हमारे जैसे ट्रेन्स की बहुत पैकिंग जाती हैं, अच्छा। उसमें दाल, गोभी आलू, दाल पनीर, तवा रोटी, ये सब अवेलेबल रहता है। क्योंकि टूरिस्ट किसी भी कोने से जब आते हैं ना अमृतसर जी, में, जी। तो उनको ट्रेन में जाना है, बाय एयर जाना है, तो उनको अगर लाइट घर जैसा खाना चाहिए। ये नहीं है कि ढाबे में आए तो देसी घी से Correct। हेवी होके जाएंगे। लाइट फूड का हमारे पास सारा जुगाड़ रहता जी। है। हमारे राजमा अच्छा, ये जम्मू राजमा के है? ये राजमा होते हैं, पर वाह। इसको तड़का पंजाबी लगता है। क्या बात तो है। जब जम्मू और पंजाबी मिल जाते हैं ना, तो जी। फिर ये पूरे शोर मचाते हैं। ये हमारा मलाई कोफ्ते की ग्रेवी रहती है। मैम एक मुझे शिकायत है, ऊपर 2-3 इंच का तो घी है। पर आप ये देखोगे, हमने जो घी है ना अपना लिमिटेड डालते हैं, बट उसको हम इतना ज्यादा पकाते हैं ना कि जब वो मतलब मसाला भून के जो घी निकलता है ना, जी। ये वो रहता है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम इसमें घी नहीं डालते हैं। पनीर मसाले की ग्रेवी रहती है। बटर पनीर मसाला। हाँ, और इसकी जो ग्रेवी है, जब इसका ऑर्डर आता है पनीर मशरूम जो आता है कॉम्बोज में, वो जी। इसमें रहता ही रहता है। और इसके बाद आ जाती है हमारी कड़ी। मैम ये कढ़ी है? बिल्कुल, ये ओह, पंजाबी कड़ी है। रंग देखो यार और इसका। कड़ी के बारे में ये जरूर बताना चाहूंगी कि जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हमारे ढाबे पे खाना खाने आते हैं, वो ये कड़ी जरूर ट्राई करते हैं, और वो हमें कह के जाते हैं कि हमने ऐसी कड़ी जो है ना वो कभी नहीं खाई है। और ये जो कड़ी है ना, ये हमारी अंबानी के घर में भी पूरा अपना दिल जीत के आई क्या है। छाप छोड़ के आई है ये बिल्कुल वाली? बिल्कुल छाप वाह, छोड़ वाह, के आई है। क्या बात है। और क्या है मैम? ये हमारे सारे जो बेन मैरी के रहते हैं। इसके अलावा हमारे जो फ्राई पैन के जो है, वो उसमें पनीर टकाटक हो गया, पनीर टिक्का मसाला हो गया, कढ़ाई पनीर हो गया, बहुत वैरायटी रहती है। जी, जी। पर जो मेनली आपको मैं बताऊं, जो ढाबे में लोग खाने आते हैं ना, ढाबे वाली थाली, वो हमारी ये रहती है। ये है जी थालियाँ, इधर आ जाओ और आपको दिखाता हूँ मैं। रानी देखो, ये हमारी है, ये दाल है, जी। चने हैं, शाही पनीर है, पुलाव है, रायता है। जी। और इसके साथ हमारे 2 लच्छे परांठे आते हैं, जो हमारे मेन जो हमारी थाली है, ये आप देखो, ये लच्छे परांठे आ गए। ओह वाह, क्या और बात है। ये जो है, इसमें भी सैलेड आना है और एक पापड़ आना है। ये हमारी इसके साथ ये पंजाबी सैलेड और पापड़। थाली जो है, ये हमारी जी। तैयार हो गई। क्या बात तो है। ये जो हमारी फर्स्ट थाली है, जो हमारे सबसे पहले 100 साल पहले से हमारे जो बड़ों ने शुरू की थी, किया था, जी। एक ही थाली ढाबे होती थी। उसके बाद हमने जैसे डिमांड ऑफ टाइम थी ना, हमने चीज़ें इंट्रोड्यूस की है, पर इससे जो है ना अपनी जो है इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होने दी। क्या बात है। और मैम एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पे कुलचे कितने बजे तक मिलते हैं? क्योंकि मेरा जब भी मन करता है ना अमृतसरी कुलचे खाने का, वो 2 बजे तक 3 बजे तक मैक्सिमम हर जगह पे खत्म हो जाते हैं। हमारे जो कुलचे हैं वो सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात को 12 बजे तक चलते हैं। अमृतसरी कुलचे? अमृतसरी कुलचे, क्योंकि ओह। अमृतसरी कुलचे का कोई टाइम नहीं है अमृतसर जी, 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 जी। में। जैसे कोई भी टूरिस्ट आ रहे हैं, किसी ने बाहर पैक करा के लेके जाना है, तो वो किसी भी टाइम लेके जाते हैं। और एक मैं और आपको बताना चाहूँगी कि विंटर्स में जो जोमेटो में हमारे जो अमृतसरी कुलचे हैं, वो दिल्ली, बॉम्बे और काफ़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में गए हैं। क्या बात है, वाह जी वाह, क्या बात है। तो मतलब आपने वहाँ तक पहुँचा दिए अपने कुलचे, और ये थालियाँ देखो बैक टू बैक तैयार हो रही खाना हैं। खाने आते हैं ना, मतलब हमें भी बड़ा सरप्राइजिंग लगता है, पर वो एज अ गिफ्ट लोगों के लिए अमृतसरी कुलचे लेके जाते हैं यहाँ से पैक करा के। सुवेनियर भी बन गया है। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। बात है, जबरदस्त यार। ये हमारे कॉम्बोज रहते हैं, जैसे जी। मैंने आपको बताया, राजमा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल। जी। ये हमारा स्पेशल कढ़ाई पालक पनीर है। इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगी हमारा चिल्ली गार्लिक परांठा, जो हमारा रहता है ना, वो पालक पनीर के साथ बेस्ट कॉम्बो रहता है। अच्छा जी। और कोई ये देखो, ये हमारा परांठा ये है। है जी ओ भाई, ये तो एकदम लोडेड है घी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा पालक पनीर के साथ जाता है जी। और अगर कोई मुझे पर्सनली पूछे कि आज आपके ढाबे में हम क्या खाएं, तो ये मैं उनको रिकमेंड जरूर करती हूँ। क्या बात है। मतलब ये पालक पनीर और साथ में चिली गार्लिक पराठा। अरे वाह। ये कॉम्बो बहुत अच्छा लोगों मैम नेक्स्ट टाइम जब अंबानी का इवेंट होगा, मुझे लग रहा है वो खुद बोलेंगे कि ये खिलाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, पंजाबी खाना उनको इतना पसंद आया, उन्होंने हमें 3 बार बुलाया है। और पहला हमारा ही ऐसा ढाबा था जिसका उन्होंने मेन्यू जो है ना, वो 3 दिन सेम मेन्यू रिपीट अरे किया। वाह। जितना भी हमारा टीम गई थी, उन्होंने यही बताया, वहाँ पे जितने भी लोग
लोग इंटरनेशनल लेवल पे आए हुए थे, उनका जो एक मेन्यू है ना वो कोई नेक्स्ट डे कभी भी रिपीट नहीं हुआ। उन्होंने सिंपल सिर्फ दाल, भरथा, पालक पनीर, कड़ी, ये सब उन्होंने एवरी डे रिपीट करा। मतलब आपका वाला जो मेन्यू है वो डेली रिपीट हुआ और बाकियों के डेली अलग अलग मेन्यूज थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, जबरदस्त। मैम ये जो ब्रेड सेक्शन है ना, यहाँ पे आके बहुत लोगों का दिल पिघल जाता है और बहुत ज्यादा घी भी पिघला होता है यहाँ पे। वो देखो शुरू हो गया मैम, आप तो ये हमारे अमृतसरी कुलचे हैं। जी, जी। ये गोभी वाला रहता है, आलू वाला रहता है। गोभी वाले के आप देख रहे हो शेप ऐसी रहती है, क्योंकि रश में इतने कुलचे निकलते हैं ना तो अलग अलग थोड़ा सा इजी हो जाता है करने के लिए। भाई साहब, ये this is गोभी वाला, shinier than my पनीर future। वाला, जी। ये लच्छा पराठा रहते हैं, रोटी रहती है, बटर नान रहता है। जी। तो मतलब जैसा किसी को ऑर्डर, और मतलब इवन तवे की भी रोटियां, तवे के पराठे और आलू का, पनीर का, तवे की प्रॉन्ती, इवन बच्चों की भी हमारे किड्स मेन्यू में रहती है। जी। ये जैसे मैंने आपको अपना फेवरेट बताया, चिली गार्लिक पराठा। ये चिली गार्लिक पराठा, अब इसमें आप प्यार बरसा रहे हो, ये देखो। बिल्कुल बिल्कुल। ये पंजाबी वाला देखो, प्यार जो है। पंजाबियों का प्यार होता है ना वो देसी घी और खिलाने पिलाने से शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जबरदस्त यार, क्या बात है। ये देखो, ये हमारी जो दाल के बाद उसको जो ये फायर वाला तड़का लगता है ना, जी जी जी। ये हमारा, ओ भाई वाह। ये वाली जो दाल है ना, ये एक बार अमृतसर जो आएगा ना वो खाए बिना नहीं जाएगा। जी जी जी। और इसमें प्याज और लहसुन डालते हैं इकट्ठा ही। सिर्फ प्याज और लहसुन तो हम पहले ही उसमें डाल देते, जी, जी, प्याज का और हल्का सा देगी मिर्च। वाह। आप देखोगे जब आप हमारे दाल का जो फ्लेवर चेक करोगे ना, जी। तो आपको कोई बहुत ज्यादा मसाले कोई गले में नहीं लगेगा, बड़ा सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर रहता है। जी, जी, जी। वो इसीलिए रहता है क्योंकि हमें लगता है इसकी जो अपनी जो फ्लेवर है। खुशबू और अपना फ्लेवर है ना वो नहीं हिलना चाहिए। वाह, और ये लाल मिर्च भर के, और भाई ये तड़के, वाह। ये पंजाबियों के तड़के जो आपको पता है खाने में भी और बातों में भी जब लगते हैं ना तो आज दिल समझ जीत में आ रहा है लेते कि हैं। अंग अंग फड़का क्या होता है, वो कहते हैं ना देगी मिर्च का तड़का, ये वो वाली बात। और ये भरता, बिल्कुल, ये अरे बढ़ता वाह। है, इसको हम हाफ डाउन करके रखते हैं। अच्छा। और जब ऑर्डर आता है तो जी। ये आप इसका उसी समय ये बनता है। मुझे लग रहा है पैन बीच में आ रहा है, नहीं तो भरता फायर भी बनेगा डायरेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और मैम एक चीज़ बताइए कि वहाँ पे अंबानीज के मेन्यू में क्या क्या था, आज हम वही सब ट्राई करना चाहते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे सबसे पहले अमृतसरी कुलचे हो गए, हमारे लच्छे परांठे हो गए, कड़ी हो गई जी। और ये हमारा भरथा पालक पनीर हो गया। जी। ये सब चीज़ें जो है ना ये हमारी हर मेन्यू में उनके चली है। तो मैम आज वही वाला मेन्यू खिलाओ, हम भी उस मैरिज का पार्ट बनना चाहते हैं, उस प्री वेडिंग का पार्ट बनना चाहते हैं। बिल्कुल तो- बिल्कुल। और हमें ये बहुत अच्छा लगता है कि हम तो शायद उस जगह पे नहीं इनवाइटेड थे, पर जी। हमारा खाना जो है ना ऐसा दिल जीतता है कि वो हर जगह पहुंच जाए। आज आप स्वाद बटांदरा करते हैं, यहाँ पे देखो सबसे ज़बरदस्त तो चीज़ जो है वो है ये कढ़ी। और भाई इस कढ़ी की बहुत लोगों ने तारीफ़ करी है, कढ़ी की तारीफ़ करी है। वाह हरिया वाह, एकदम रिदम में। और इसके साथ ये है जी, ये तो राजमा है। ओ वाह वाह वाह, ये जम्मू वाले राजमा है। इसके साथ भाई ये है पालक पनीर, एकदम कमाल लग रहा है ये भी। और ये है जी भरता। तो ये वही वाला मेन्यू है जो अंबानीज़ के इवेंट पे फुल ऑन चला था। तो हमने ये पूरी वाइब बनाई हुई है यहाँ पे मैच चल रहा है इधर। और भाजी कितना ना माहौल है, कैंडा ना भाजी, मज़े आ रहे हैं यार, स्वाद आ रहा है पूरा, है ना, एंजॉय करिए। तो भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आपको मैं दिखाऊँ ये लच्छा पराठा जिसमें चिली गार्लिक है, और इसकी बाइट यहाँ से तोड़ते हैं। और भाई साहब पाजी ये सामने से बाइट डलवाना है, ये पालक पनीर, ओ भाई साहब ये आ गया जी पालक पनीर। एंड भाई हियर इज अ बाइट। कमाल ही होगी भाई साहब, वाकई इतना कमाल टेस्ट है ना। ये जो चिली गार्लिक पराठा है, जो चिली गार्लिक चूर चूर नान या पराठा या लच्छा पराठा है, बहुत फ्लेवरफुल है। इसमें अजवाइन है, लहसुन है, हरी मिर्च है। और भाई जो पालक है ना, ये लिटरली दिल लुट के लगी है भाई। ये इतनी ज़्यादा स्वाद है, जानलेवा है। आपको मिलता होगी वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहना चाहिए। यानी तो साडा पंजाब, नाले साडा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी ज़बरदस्त वीडियोज़ अबाउट अदर अमेजिंग प्लेसेस, तो भाई ये देखो